तो हेलो दोस्तों, आज का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो और आप सभी को मेरी तरफ से, अभी तो मैं 12 बज रहा है तो हमारी तरफ से गुड नाइट, है ना। और जो जग जाए सुबह तक उनके लिए गुड मॉर्निंग भी होगा, और बाकी लोग के लिए नमस्ते, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। चलो चलते हैं, अपना काम करते हैं। अब अपना काम शुरू करेंगे, पढ़ाई। ठीक है। अभी तक अगर मैं देखूं तो मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है और पढ़ाने भी आया हूँ। हाँ तो सर बताओ, नीचा क्या पढ़ाया जाए। तो डिमांड ये कहती है कि एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, यानी कि जब हम बात करें डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखिए, ये क्या होता है कि अगर हम कोई बात बोलते हैं, हमने बोल दिया ना, यानी कि हम जब बात कर रहे थे तो सामने सामने बात कर रहे थे दो लोग, अब वो दो लोग जा चुके हैं, अब उनकी बातें कोई और कर रहा है ना। यहाँ पर क्या होगा कि सामने बात होगी, किसी की बुराई करनी हो तो हम उसके मुंह में कर देंगे, उसके सामने बोल देंगे। लेकिन जब हम जाएंगे इनडायरेक्ट में, उसने बोला इनडायरेक्ट मतलब सीधे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब ये होगा कि कोई दूसरा आपकी बुराई कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मेरे बगल में कैमरामैन खाना खा रहा है, मैं इसको कुछ बोल दूं, अब मैं यहां से चला जाऊं, मेरा कैमरामैन भी यहां से चला जाएगा। अब जो सुन रहा होगा ना, वो किसी और को बताएगा, जो सुन रहा होगा वो बातें किसी और को बताएगा, तब मैं सामने नहीं होऊंगा उसके। उस वाक्य को, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो अब इनको हम कैसे चेंज करते हैं, एक रूल आता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते कैसे हैं। तो अगर मैं इसको बात करूं तो डायरेक्ट मतलब किसमें होगा, तो पहले डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है सर, डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है कि दो चीजें होंगी, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होगा रिपोर्टेड स्पीच, है ना। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, और ये जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो बंद होगी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये होगा कॉमा से ब्रेक। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इसमें एक कहने वाला और एक सुनने वाला होगा। क्या होगा, यानी जो दो लोग की बात होंगी उनमें से एक कहने वाला होगा और एक सुनने वाला होगा। और जो बात बोली जाएगी, जो बात बोली जाएगी वो होगी रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। हो गया। फिर देखिए, यहां पर क्या होता है कि एक कहने वाला और एक सुनने वाला, जो बात बोली जाएगी वो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो होगी रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मेरा कैमरामैन खाना खा रहा है, अब मैंने कैमरामैन से बोला कैमरामैन खाना छोड़ो, इधर आओ, कैमरा खराब हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ किससे, कैमरामैन से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, खाना छोड़कर इधर आ जाओ, मेरा कैमरा खराब हो रहा है। तो जो बातें हैं ना, ये बातें ही हमारी कहलाएंगी रिपोर्टेड स्पीच में, और जो मैंने कहा और जिसने सुना वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रूल के कहते इसमें आता है चेंजमेंट, क्या आता है कि चेंज कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद क्या आ सकता है कि इसका इधर आ सकता है, इधर मतलब गलती क्या हो सकती है इसमें, जैसे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम बनाना, कि हम बनाएंगे कैसे, है ना। तो जैसे मान ली, देखिए मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां पर आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट, फिर यहां पे मिलेगा एक मेन वर्ब, और यहां मिलेगा एक ऑब्जेक्ट। ये कॉमा के अंदर बंद होगा, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा सेंटेंस। और वो सेंटेंस कैसा होगा, वो सेंटेंस हमारा 5 टाइप में से किसी भी प्रकार हो सकता है। चाहे तो वो सेंटेंस आपका असर्टिव हो सकता है, या फिर वो सेंटेंस हमारा
इंट्रोगेटिव हो सकता है। सर देखो नीचे दिख रहा है, इंटरोगेटिव दिख रहा है, सर में तो पानी फिर गया, कहाँ तो दिख रहा है, असर्टिव हो सकता है, ठीक है हटा देता हूं। उसके बाद या फिर इंटरोगेटिव हो सकता है, आगे दिख रहा है, या फिर इंपरेटिव हो सकता है, या फिर ऑप्टेटिव हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम पहले बनाना शुरू करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। एक सिंपल से तरीके से शुरुआत करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हर वो व्यक्ति जो सुन रहा हो, हर वो छात्र जो देख रहा हो, जो पहली बार पढ़ रहा हो, उससे इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसमें कभी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके बताऊंगा, आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको भी ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगी, है ना। एक टॉपिक बहुत ही टफ होता है लेकिन हम उसको बहुत इजी करके कोशिश करने के बहुत आसान हो जाए। चलिए मान लीजिए मेरे पास सेंटेंस आता है, कैसे और कैसे आएगा और क्या चेंज करना होगा। कैमरामैन वो अपना मोबाइल बंद करो कैमरामैन। देखो भाई हमारा कैमरामैन तो खाना खा रहा है। चलिए तो सेंटेंस में देता हूं, जैसे लिखा है राधा said to कृष्णा, राधा said to कृष्णा कॉमेंट कॉमा 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 में क्या लिखा, बलराम हैज स्टोलन अ काउ, ठीक है। यहां पर देखिए यहां राधा है और बगल में कृष्णा है, राधा कृष्ण को कह रही है, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब क्या कह रही है, कह रही बलराम ने एक गाय चुरा ली है, बलराम चोर लिख रहा भाई, बलराम ने एक गाय चुरा ली है। तो जो बातें बोली ना राधा ने कृष्णा से, क्या बोला, बलराम ने एक गाय चुराई है, तो ये सेंटेंस हमारा होगा रिपोर्टेड स्पीच में, है ना। अब चेंज कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं ना, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, यहां पीछे से दैट चिपकाओगे, लग जाएगा, ठीक है। और कृष्णा के नीचे कृष्णा लगाएंगे और सेट टू को दैट में चेंज कर देंगे, सॉरी दैट गलत हो गया, सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे और राधा के नीचे राधा करेंगे, वो बोला सुन मेरी राधा मैं तेरे बिना हूं आधा। आगे देखिए ये है बलराम, तो बलराम के नीचे बलराम कर देंगे। अब हैज का पास्ट हैड कर देंगे और स्टोलन का नीचे स्टोलन कर देंगे और आकाउ के नीचे आकाउ कर देंगे। ये तो भाई बन गया, मैंने बना लिया। अब आप कैसे बनाओगे, ठीक है, आपको कैसे आएगा, मुझे तो आ गया। चलिए सीखते हैं कि हम क्या करते हैं, है ना, कैसे चेंज करते हैं। तो मैं शुरू करता हूं पहला कि जब मेरे पास डायरेक्ट स्पीच हो, क्या हो डायरेक्ट स्पीच, तो उसमें जब असर्टिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच अगर मेरा सेंटेंस असर्टिव है तो मेरा सैड टू हटेगा, सैड सा टू अगर है तो हट जाएगा टोल्ड में, कहा जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा वो जाएगा दैट में। एक बात और याद रखना, अगर सैड के साथ टू है यानी कि उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में, अगर नहीं है तो सैड रहेगा सैड में, नहीं चेंज करना, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। दो बात याद रहेंगी, पहला क्या चेंज करना है, असर्टिव में सैड टू को टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, और जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया है उसमें क्या करना है आपको, सर जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया है ना वहां पर आपको तीन चीजें देखनी है। पहली चीज क्या देखनी है यहां पर, पहला उसका देखना प्रोनाउन,
प्रोनाउन देखना है और उसका देखना है हेल्पिंग वर्ब, और देखना उसमें नियरेस्ट वर्ड। ठीक है, 3 चीजें देखना चेंज करने के लिए। रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होगा? 3 चीजें होंगी, एक प्रोनाउन चेंज होगा, एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, एक नियरेस्ट वर्ड चेंज होगा। तो प्रोनाउन कहां जाएगा? प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जैसे दिया होगा। हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगी? वो भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। दूसरा नियरेस्ट वर्ड कहां जाएगा? नियरेस्ट वर्ड जाता हमेशा फॉरदेस्ट वर्ड में। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी? हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का तरीका ये होता है कि अगर आपका कौन सा सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस देख रहे ना, इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगी? पास्ट में चली जाएगी। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब पहुंच जाएंगी पास्ट में, यानी कि सब कहां कर दोगे? पास्ट में कर दोगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, तो मुझे हटाना पड़ेगा, ये हटा देता हूं, लिखना हो तो लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कैमरामैन देख रहे हो? मुझे लगता है कैमरामैन का लंच हो गया है, खाना ना खा लिया, पैक है। अरे आपकी बात नहीं कर रहे सर, इधर देखो मेरे को। ये लोगों ओहो ये चलो देखो, ठीक है, जैसे अब मेरे पास दिया है, अगर क्या दिया है? डू और डस दिया हुआ है, तो डू डस कहां जाएगी सर? डिड में पहुंच जाएगी। अगर मेरे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो ये पहुंचेगी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। सब कुछ पास्ट कर रहा हूं ना। अगला, अगर मुझे दिया है इज, एम और आर दिया हुआ है, ये पहुंचेगा वाज और वर्ब में। अगर मुझे दे रहा है क्या? इज, एम, आर, वाज और हैज और हैव, तभी इसका पास्ट होता है हैड। ठीक है, अगर इसके बाद में बिन लगा दूं तो आप बिना देखे उसके आगे बिन लगा देंगे। ठीक है, अगर देखिए, अगर मेरे पास डिड है, क्या है? डिड है या फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो कहां चेंज करेंगे? तब आप लिख जाएंगे हैड में और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। ओके, दूसरा, अगर मेरे पास है वाज और वर, वाज और वर, तो ये कहां जाएगा? तब जाएगा हैड के साथ बिन में। ठीक है, ये हो गया। अब और क्या जाएगा? जैसे कुछ मॉडल्स हो गई, कैन का हो जाएगा कुड, और मे का हो जाएगा माइट, और विल और सेल का हो जाएगा वुड, विल ऑब्लिक सेल का वुड हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? बाकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हो उनको चेंज नहीं करना है, उनको वैसा ही नोट करना है। अगर आपने उनमें चेंज कर दिया, जैसे में लिखा हो कि मस्ट, किसी का सर मस्ट का थर्ड फॉर्म मस्टर्ड, ओ माय गॉड नई फॉर्म लेकर आ गए, वाह मजा आ गया, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल गलत सवाल है। ठीक है, ये अगर किसी ने सर अगर लिखा हो शुड, तो भैया शुड का लिख दे शुड नॉट, स्टूडेंट, स्टूडेंट शुड और ईडी स्टूडेंट, ले भैया ये तो गलत हो गया, इतना ही पास्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए इनको देखना है आपको। डू डज हो तो डिड में जाना है, अगर मैंने की फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म में जाना है, इज, एम, आर हो तो वाजर में जाना है, हैज हैव हो तो हैड में जाना है, अगर हैज हैव के साथ बीन हो तो आपको हैड बीन में जाना है, अगर डिड या मेन के सेकंड फॉर्म हो तो हैड और मेन के थर्ड फॉर्म में जाना है, वाज वर हो तो आपको हैड बीन में जाना है, कैन हो तो कुड में जाना है, मे हो तो माइट में जाना है, अगर विल और सेल तो वुड में जाना है। ये चीज कोई कहे कि सर विल का वुड और सेल का शुड हो, भैया प्रभु विल शुड जो है ना, शुड एक मॉडल से स्पेशली, तो शुड का सेल का पास शुड नहीं होता। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस में चलते हैं।
अभी हम सेंटेंस पढ़ेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाले, जब आपको आ जाएगा तो आप पढ़ेंगे प्रोनाउन वाले भी। ओके, एक एक करके पढ़ेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय है आपके पास, आराम से तैयारी कीजिए। चलिए, कैमरामैन सही लग रहा हूँ? गजब लग रहा हूँ। हाँ देखो कैमरामैन, वीडियो अच्छी नहीं चाहिए, समझ लेना। चलिए भाई, अब शुरू करता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, ओए अरे इतनी बात मत सोचो कैमरा, इधर देखो। एक सेंटेंस देखो भाई, ठीक है, एक सेंटेंस में एग्जांपल लिखते हैं क्या है। जैसे सेंटेंस दिया मैंने, एक लिखा कि अब आप बनाएंगे। जैसे मैं लिखा, क्या लिखूं? यस, आई सेड टू माई कैमरामैन, कॉमा टू कॉमा, है ना। आई सेड टू माई कैमरामैन राकेश इज होल्डिंग द कैमरा। आई होल्डिंग नहीं, स्नैचिंग लिखो। मीनिंग सही है स्नैच की, वो भी लिखो, गलती भी लगता है। दूसरी लिखो, कैमरा इज थ्रोइंग द कैमरा। ए छोटे देखे बता दो पहले ही, मैं देख लेता हूँ बेटा। ए बहुत कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, एक वीडियो तो छोटे से चलेगी। तो छोटा दिख रहा है, किंतु परंतु चलो अभी सारे जने जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई, ज्यादा छोटा तो बड़ा कर लेना, अपना स्क्रीन दिख जाएगा बड़ा। ओके, देखो क्या करेंगे, तो आप जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले जाएंगे हमारे पास कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के पास, इसको रखेंगे दैट, क्या कर देंगे भाई, दैट। अब बड़ा हो गया कैमरामैन, बड़ा हो गया। दूसरा, सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में। अब देखो, और आई के नीचे आई, माई कैमरामैन के नीचे माई कैमरामैन, हो गया। आगे देखिए, फिर यहां पर पहले राकेश के नीचे राकेश लिख देंगे, कुछ चेंज नहीं करना है, प्रोनाउन चेंज करना है। अब आगे हेल्पिंग वर्ब, इसको चेंज करना है। और आपने अभी पढ़ा, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होंगी उनका सबका पास्ट करना है। तो ई जयमार का पास्ट हो जाएगा वाज। अरे हैज कहां बता रहे कैमरा, क्या है अभी तो देखिए ना, लगता है सही से खाना नहीं खाया। वाज भी लगा रहा है, ये क्या कर रहा है ये, वाज तो बिंग लगा दो कि भाई पैसी वैसी नहीं बना कैमरा मैन, बुद्धि भी सनक रही है आपकी, काफी क्या कुछ। दूसरा, थ्रोइंग के नीचे थ्रोइंग कर देंगे, चेंज नहीं करना है, दिख रहा है यहां तक। द के नीचे द लगा देंगे और कैमरा के नीचे कैमरा लगा देंगे, तो भाई सेंटेंस हमारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वाले सेंटेंस में आपको कंफर्म आ जाएगा, क्यों कैमरामैन। चलो आगे देखते हैं। सेंटेंस लिखा मैंने, जैसे रजनीश सैड टू, दोनों एक साथ काम करेंगे, लखन। रजनीश सैड टू लखन। कैमरा ने ये सब फालतू हरकतें ना करो यार, कम से कम अभी बना लेने दो। रजनीश सैड टू लखन, तुम भी बनाओगे अभी, 10 मिनट बनाऊंगा। राधिका हैज स्टोलन अ पेन, और ये बना भाई, डिजिटल बनाते हैं। तो मैंने भी जैसे बताया कि आपको क्या करना है, आपको करना है, क्या करना है कैमरामैन, अरे पहले ये नहीं करना था, पहले आपको देखना है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसकी बुद्धि चढ़ी हुई है कैमरामैन की। ठीक है, पहले ये करो आप, बाकी काम बाद में करना, ठीक है। तो ये ला दैट, क्या लगाएंगे यहाँ पर, दैट बदलना सीख गया मुझे। अगला,
आप बताओ कैमरामैन, आप सेट टू को टोल्ड में करेंगे, टोल्ड में कर लिया। चलो भाई आप सुनो, देखो एक और चीज, हैज बीन क्यों क्या कर रहे हो कैमरामैन? मैंने कहा सर हैज का पास्ट हैड, क्या लगाओगे? हैड, हैड लिख लिया भैया, ये मेरी हेल्पिंग वर्ड चेंज कर ली। अब मेरे पास क्या है? अब जादू, जादू क्या है कि जो दिख रहा है नोट क्या करो, हाँ जादू हो रहा है। जादू क्या है कि जो जैसे दिख रहा है वैसे नोट करो। रजनीश के नीचे है, रजनीश नोट करो, राइटिंग खराब हो रही है, यहां से मैं नोट करता हूं। दूसरा लखन के नीचे है, लखन। दूसरा राधिका के नीचे है, राधिका नोट कर दो। स्टूडेंट के नीचे, स्टूडेंट नोट कर दो। अपेन के नीचे, अपेन नोट कर दो। भाई सेंटेंस कंप्लीट, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। एक सेंटेंस और दूंगा तो बना लोगे, है ना? यस, एक बार कमेंट में यस कर देना, बाकी करना तो ना करना बाकी मर्जी है। कैमरा से यार आपको अब आ गया? अब देखो मेरा कैमरामैन बनाएगा, बस नीचे मत जाओ। अब एक सेंटेंस मेरा कैमरामैन बनाएगा, ठीक है? मैं एक सेंटेंस मेरे कैमरामैन को देता हूँ, हटाऊं मैं? चलो भाई, शर्माना नहीं है ये भाई, मैंने भी कहा बताना नहीं है, बताना है नहीं, यहाँ करके दिखाना है। देखो सेंटेंस में ये लिखा मेरे पास, आनंद said to आकृति, आनंद said to आकृति, रंजन, रंजन does not wait for does not wait for यशांक। कैमरामैन कम फास्ट। चलो भाई अब आएगा मेरा कैमरामैन, आ जाओ भाई कैमरामैन, ये लो मार्कर। डज नॉट ले, हे प्रभु, ये प्रभु, कुछ बुद्धि इनको भी दी जाए। चलिए अच्छा बाकी बताओ ना ना इनको मैं पकड़ाओ सर, मैं पकड़ा इनको भी। कैमरा इधर आओ, चलो टोल्ड दैट ही बताओ। चलो कैमरा मेरा आ रहा है, ऑन करो माइक को भाई, बढ़िया आवाज नहीं चाहिए। हाँ सेट हो गया, चलो दे दो, ये लो कैमरामैन। बाल झड़ेगा लो, हाँ 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 देखो बाल झड़ेगा। चलो भाई बताओ। सबसे पहले आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लगा देना है। डेट लगा देना, चलो लगा दिया। राइटिंग गंदी है यार, हम ही कर रहे हैं, तुम बताओ बस, आप अब बताओ कैमरामैन। डेट इसको उठाया मेरे किसने कॉमा, बोला? इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट। अरे इधर तो आओ, दिख नहीं रहा उधर, सजा करनी आएगी सब, ठीक है? इसको उठा के डेट लगा देना है। दैट बोलो, दैट नहीं। इसके बाद में सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। सेड को टोल्ड में बदल देना, लो भाई बदल दी। अगला बताओ। फिर आगे डज नॉट को डिड में बदल देना। ओह माय गॉड यार, ये क्या कर दिया आपने? क्या खाया आपने? च्यवनप्राश खाया क्या? डज नॉट की जगह हम लिख, देखिए डज की जगह हटाएंगे डिड, क्योंकि डज डू और डज का पास्ट डिड। अब बाकी काम बताओ सर। बाकी कर देना, आनंद की जगह आनंद लिख देना। आनंद लिख दिया, चलिए बताइए अगले बताइए करना। आकृति की जगह आकृति लिख देना है। आकृति ने आकृति कर दिया, अगला बताइए। आगे आदित्य रंजन लिख देना है। रंजन रंजन लिखवा दे भाई, नाम चेंज कर दोगे क्या? रंजन। अगला वेट, नॉट कौन लगाएगा? मैं कर लूं? वेट नॉट, वेट के नीचे वेट फॉर यशांक, फॉर यशांक। शाबाश कैमरामैन, वेल डन। यूर यशांक। नाउ यू आर गॉट टू बी टैलेंटेड यार। फॉर यशांक, Go. यूर यशांक है, फॉर यशांक है। ठीक है, तो भाई देखो हमारे कैमरामैन तो सीख लिया। अब आप कब से, मुझे लग रहा है आप सीख गए होंगे। एक सेंटेंस आपके लिए बनाइएगा और नीचे इसका सोल्यूशन क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके हाँ भाई, कैमरामैन सीख गए हो। चलो अब वीडियो एडिटर आएंगे हमारे। एडिटर साहब एक और वीडियो, एक सेंटेंस बनाता हूँ। ये लिखा है मैंने, जाओ नहीं मैं यहीं से बोल दूंगा माइक में, कडप्पा कटप्पा ये बाबू सेट टू
देवसेना। इसमें वो है एक कैमरामैन और ये एडिटर है। और तूने बंद कर कटप्पा सेड टू देवसेना, बाहुबली। ओहो, बाहुबली इज द सम्राट ऑफ माहिष्मति। सम्राट को इंग्लिश में सम्राट बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं सम्राट को? इम्परर। कॉज आई कैन से इम्परर। ना एम ए एम्परर ऑफ माहिष्मति। माहिष्मति। चलो भाई बनाते हैं। तो अब कौन आएगा? कैमरामैन, एडिटर साहब, आप आना चाहोगे? अरे आ जाओ, चलो आ जाओ। जी सर, मैं यहीं से बोलना चाहूंगा। लगता है शर्माते हैं, शर्मीले हैं। हाँ, चलो सबसे पहले हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट का यूज करेंगे, डेट लगा दिया। लगाएंगे। उसके बाद सेट टू का हटाकर डेट में चेंज टोल्ड में बदलेंगे। ओके कर दिया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे जो कि हमारी इज है, इज चेंज होगा वॉज में। लग कर दिया। अगला बताइए सर। उसके बाद ये तीनों होने के बाद हम जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा ही लिख देंगे। शाबाश। कटप्पा की जगह कटप्पा, कटप्पा की जगह कटप्पा, टोल्ड देवसेना, 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 डेट बाहुबली, बाहुबली, was बल, बाहुबली was the द emperor of एम्परर ऑफ माहिष्मति। माहिष्मति। शाबाश, हमारे एडिटर सबको भी आ गया। कुल मिला के यहाँ पे सबको आ गया। यू आर सो मच टैलेंटेड। बाकी दिख रहा है ये माहिष्मति? यार माहिष्मति नहीं लिखा। ओह शिट। जहाँ से नीचे बदलेगा। माहिष्मति। ओके, तो देखिए यहां तक तो आप गया। अभी तक हमने सिर्फ चेंज की क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब हम चेंज करेंगे प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले कोई बच्चा खाना सीखता है, दूध पीता है, उसको दलिया खिलाते हैं, फिर दूध दलिया दोनों खाता है, फिर उसका थोड़ा बड़ा होता है, फिर सब कुछ मिक्स करके खाता है, सब एक साथ। पकौड़े भी खा रहा है, गोलगप्पे भी खा रहा है, पटाखे भी खा रहा है, और जाके आइसक्रीम भी खा रहा है, फिंगर फ्राइज भी खा रहा है। उसी तरीके से हम सब कुछ करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं वहां पर जहां पर मेरे पास प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? प्रोनाउन। कैमरामैन आ रहा है आपको? अरे कैमरामैन बोल दो हाँ आ रहा है सर। जी आ रहा है सर। वो माइक कहाँ है आपका? माइक खोल के रखो सर, माइक बंद नहीं होना चाहिए। पता कैसे चलेगा कि आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं पता तो चलना चाहिए ना। आ रहा है सर। आ रहा है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चेंज करेंगे प्रोनाउन को। अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन है तो वो कैसे चेंज होगा, उसका भी रूल होगा, है ना? ठीक है, चलिए करते हैं। तो करता हूँ प्रोनाउन को चेंज, बताओ आई को चेंज सब्जेक्ट से करूँ मैं। हाँ ओके, सेंटेंस लिखा है मेरे पास। आई सैड टू माई टीचर। कमेंट करना। सर दिख नहीं पा रहा है। दिख नहीं रहा सर? हाँ। कम दिख रहा है क्या? बड़ा कर दे थोड़ा सा, वीडियो इनलार्ज कर दें। बोलो तो माई टीचर। अब दिख रहा है? जी। कोमा यूनिट कम लगा दिया मैंने, जैसे यू हैव लर्नड द रूल। मजा पता नहीं चल पा रहा है। आधे घंटे हो गए क्लास को। अब देखो, यानी कि आई सेड टू माई एडिटर यू हैव लर्न द रूल। अब यहां पर क्या हो गया सर? सेड टू है, माई एडिटर है, ये कॉमन बदल जाएगा। लेकिन इधर देखो सर, ये आ गया प्रोनाउन, यानी चेंज करना पड़ेगा। ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये तो चेंज करना पड़ेगा, यानी कि प्रोनाउन आ गया। अब प्रोनाउन चेंज कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूं प्रोनाउन चार्ट, आप देख लीजिएगा और बनवा लीजिएगा। जैसे अगर मेरे पास रिपोर्टेड स्पीच में किस जगह पर है प्रोनाउन?
रिपोर्टेड स्पीच में ठंडी लग रही है, स्वेटर सब ठंडी लग रही है पैरों में, मोजे नहीं लाए आज, है ना? तो आज तो काम ठंडी लग रही है। देखो, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, मेरे पास प्रोनाउन है। अब कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? सब प्रोनाउन तीन टाइप के, एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है हमारे पास सेकेंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। इनको चेंज करना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन मेरे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, चेंज कैसे होगा और कहाँ देखेंगे? सर, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करने के लिए मुझे देखना है कहां पर? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। किसको देखना है मुझे? रिपोर्टिंग वर्ब को। यानी कि मुझे देखा किसको? रिपोर्टिंग वर्ब में। क्या देखना है? अगर रिपोर्टेड इसमें कोई ऐसा चीज जो फर्स्ट पर्सन में हो, क्या हो? फर्स्ट पर्सन में हो, तो वो चेंज होगी आपके सब्जेक्ट से, और वो सब्जेक्ट कहां पर मिलेगा? आपको मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो मुझे चेंज करना उसको ऑब्जेक्ट से, और वो ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? वो मिलेगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर रिपोर्टेड इसमें थर्ड पर्सन हो तो भैया नहीं चेंज करना, जैसे का तैसे नोट करना है ना? किसको नहीं चेंज करना है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसको नहीं चेंज करेंगे। लेकिन अब कोई किसी किसी को प्रॉब्लम होगी कि सर ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है ना? तो चलिए मैं थोड़ा सा एक हिंट बता देता हूं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आई होप आप इसको लिख लीजिएगा। कुछ लोग इसको रूल बताते हैं, क्या बताते हैं? 1 2 3 और SON कहते हैं सर बेटा नंबर 123, बेटा नंबर 123। यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन से, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन से, थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये रूल बताते हैं लोग। बट ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में बता देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे होता है, और हम पढ़ लेते हैं एक प्रोनाउन चार्ट। ओके, नींद आ रही है क्या? नहीं नहीं सर, कैमरामैन क्या कर रहे हो आप? पेन लो सर, करो। पेन लो, इनको माइक दो। नोट कौन करेगा? अगर मान लो मैं पढ़ाने में कुछ भूल जाऊंगा तो बताएगा कौन कि यहाँ भूल गया हूं मैं? अरे तैयारी तो हम भी कर रहे हैं ना। आप अच्छा, आप भी क्लास लोगे हो? माय गॉड, मतलब मुझे लगता है आज मुझे कैमरामैन बनना पड़ जाएगा यार। हाँ हाँ जी, प्यार कर ले, सावन का महीना है। ओ भाई एडिटर साहब, आज हमारे लगता है सबको बुखार चढ़ गया यूट्यूब में वीडियो बनाने का। होले 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 से हो जाएगा प्यार सजनी, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार सजनी, होले होले हो जाएगा प्यार। चलिए देखिए, शुरू करता हूँ फर्स्ट पर्सन। कैमरा बताओगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? नाम। ये क्या बता रहा है एडिटर साहब? क्या हो सकता है फर्स्ट पर्सन? बोलिए, अपना माइक उठाइए, ऑन करिए। माइक खराब हो गया अच्छा देखिए, तीन केस होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट पॉजेसिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। ओए होए जवानी लहडूबी, ओए होए जवानी लहडूबी, आए हाय जवानी ये तो, मैं तो तेरे नाल ही रहना जीवन बस संग तेरे कहना रे, मेरे दिल कहाँ जाए जितू है मेरा कहना जी। ठीक है।
नहीं ऑन है, ऑन है। ये पीछे बंद हो जाता है देखो, ठीक है आ जाओ। क्या सुपर है जी? कमानी से तो ठीक है, आ गया, ये वाला आ गया ना। ओके, इसको देख लिया, ये वाला चल रहा है, कंफर्म है। ओके वीडियो ओके डन, ओके माइक टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हो गया कंफर्म। चलिए, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये ठंडे लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कोई पर्दा तो लगाओ यार, पर्दे से कुछ नहीं होता है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। आगे देखो, सुनो, सीधा नहीं आता ना, और तो क्या होता है फर्स्ट, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई चीज आई हुई है ना, और आप क्या करोगे, तो ज्यादातर क्या होता है कि अगर मेरे घर में चीज आएगी तो मैं झपट्टा मारूंगा पहले, और कोई मारेगा नहीं, मारेगा। फिर अगर वो चीज बची मैं मारूंगा, और अपने घर लोग, भैया लो 4 समोसे आए, एक में तो मैंने पक्का हाथ मार दिया, 3 बचे हैं, 3 में एक मेरी मम्मी और एक पापा, मैंने उनको 2 दे दिए, अब एक, ठीक है। तो पहले झपट्टा मारा मैंने तो हो गया आई, फिर मैंने अपने घर दे दिया तो वी। अब देखो हो गया, तेरी फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी। सेकंड में क्या आता है, अब मैं 4 समोसे लाया था, इस बार हमारे पापा लेकर आके 12 समोसे, कितने ले आए, 12। मैंने तो झपट्टा मारा है भाई आराम से, मेरे को 2 हाथ लग गए, मैंने खाया, अपने घर वालों को दिया, उसके बाद समोसा बच गया, और मेरा कैमरामैन सामने खड़ा था, मुझे उस पर तरस आ गया, मैंने बोला कैमरामैन भैया लो तुम भी ले लो, क्या ले लो, मैंने कहा भैया बच गया, अब तुम भी ले लो, क्या करूंगा फेंक के, तो मैंने वो समोसा अपने कैमरामैन को दिया, क्या बोला, बोला तुम भी ले लो, तुम किलो होगा यू, तो यू सेकंड पर्सन हो जाएगा, है ना। अब कभी भी बचा है समोसा मेरे पास, देखो जाए बार बार आ रहे हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास जो बचा है समोसा एक्स्ट्रा, अब मैं उसका कर दूंगा भंडारा, मतलब सबको बांटूंगा, जो दिखेगा क्या भैया आ जाओ, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, फलाने को बुलाओ, तो ही, लड़कियों की तो सी, कोई होगा तो इट, फिर दे। यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ देखो सर कैमरामैन, इधर मारो कैमरा, मजा दिख रहा है यहाँ पर, उसमें देखो दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है चलिए। अब नीचे बताना, क्या नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, दे नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है भाई, दे नहीं दिखा तो और पढ़ाना पड़ेगा। सी सी बोला तो थोड़ा सा पीछे कर लेते यार, अब दिख रहा है, ठीक है। अब इनके पहले करते हैं पजेसिव केस, जैसे आई का पजेसिव होता है माई, और ऑब्जेक्टिव होता है मी, और रिफ्लेक्टिव होता है माई सेल्फ। लोग आजकल स्कूलों में करते हैं माई सेल्फ, याद कर लो भैया, मतलब अपने बारे में जानकारी। वी का होता है आवर, और प्रेडिक्टिव होता है अस, और होता है आवर सेल्फ। इसमें चाहिए यू, यू का होता है योर, फिर यू, योर सेल्फ। फिर देखिए ही का हिज हो जाता है, और हिम हो जाता है, और हिमसेल्फ हो जाता है। सी का हर हो जाता है, फिर हर रहता है, फिर रहता है हर सेल्फ हो जाता है। इट का इट रहता है, इट्स, फिर इट रहेगा, इट सेल्फ हो जाएगा। फिर दे का दियर हो जाएगा, फिर देम हो जाएगा, फिर देम सेल्फ हो जाएगा। आप समझ रहा भाई, अगर अगर कोई नाम हो, वो भी किसमें, कोई लड़के का नाम हो, तो यहां पर जाएगा नेम कैसा हो, अगर मेल हो, क्या हो मेल, नेम मेल हो तो ही से चेंज कर देंगे, अगर नेम फीमेल हो तो उसके लिए आ जाएगा सी से, ठीक है। अगर नेम ज्यादा लोग हैं तो दे से, कहां से, अगर ज्यादा लोग हैं यानी कि मोर देन 1 हो, 3 4 ज्यादा भी हो, ठीक है, तो दे हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो अब इसको आप याद कर लीजिएगा, इसी से हम चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस में आते हैं। मैं तो
तो तेरे नाल रहना जीवन बस तेरे संग कहना जी जो जग में कौन जो है मुझको है वो तो कहना जी ठीक है जी। चलो भाई सेंटेंस आते हैं अपने सेंटेंस में। मेरे पास सेंटेंस क्या था, आई सैड टू माई एडिटर, क्या बोला, यू आर थ्रोइंग कैमरा। चलिए चेंज करता हूं, है ना। सेंटेंस का हिसाब ये बोलता है, तो भाई क्या बोलता है, क्या चेंज करेंगे पहले, सब अपने काम में बिजी हैं, अकेले करना पड़ेगा। इसको हटाओ, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ और लगाओ दैट, लगा दे दैट, ठीक है। दूसरा सैड टू को हटाओ, टोल्ड लगा लो। पहले जो चेंज कर रहे हैं उनको देख लेना, यानी कि जो चेंज कर रहे हैं ना उनको देख लेना किसको चेंज कर रहे हैं। दूसरा ये जो आर है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब, ये चेंज होगा, और यू प्रोनाउन है ये भी चेंज होगा, यू प्रोनाउन है ये भी चेंज होगा। अब बाकी चेंज करने कुछ नहीं है। चलिए इसका हेल्पिंग वर्ब इज हमारे का पास्ट क्या होता है, वाज रोल में जाएगा। और यू कौन सा पर्सन है सर, सेकेंड पर्सन। हमने पढ़ा था सेकेंड पर्सन जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट से, किससे, यहां पर याद दिख रहा है, अगर सेकेंड पर्सन किससे जाएगा, ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट सब्जेक्ट से, थर्ड नो चेंज। तो ये जो है ना हमारा सेकेंड पर्सन है, क्या ये सेकेंड पर्सन है, तो मैं जाऊंगा कहां पर, ऑब्जेक्ट में, और ये कहां मिलेंगे मुझे, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो मैं यहां पर आ गया हूं, बोलने वाला मैं हूं, तो यानी कि सब्जेक्ट है ये क्या मेरे पास, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि ये जो माई एडिटर मेरा एडिटर जो है वो मेल है, क्योंकि भाई मेरे सामने बैठा है तो मेल है वो, बाकी आप कुछ ही मान सकते हो, फीमेल हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास एडिटर मेल है। अगर मेल है तो वो कहां जाएगा, ही से चेंज होगा। सर ये यू है तो मैंने लगाया यू, क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। देखो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो तो सब्जेक्टिव केस लाएंगे, अगर वो पॉजिटिव जगह इस्तेमाल हो तो पॉजिटिव केस लाना पड़ेगा, अगर प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इज ए मार्क पास्ट वॉज वर, तो ही सिंगल है, सिंगल लोकल हमेशा क्या लगता है, वॉज। यानी कहने का मतलब ये हुआ जितने भी सिंगल हो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या देखना, लास्ट में एस लगा होगा, क्या लगा होगा, पहले वो हेल्पिंग वर्ब एस वाली लेंगे, ठीक है। चलिए अब आई के नीचे आई, माई एडिटर नीचे माई एडिटर, ओके। अब देखिए थ्रोइंग के नीचे थ्रोइंग हो जाएगा, नो चेंजमेंट। कैमरा के नीचे कैमरा हो जाएगा, ओहो। चलिए हो गया ये सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं, एक मैंने बनाया और एक आपके लिए समझने के लिए, इसको हटा दो। सेंटेंस लिखा, अमन सैड टू मी, कमा you have uploaded a new video, ठीक है। चलिए बनाता हूं, पहले मैं देखता हूं क्या, सबसे पहला मेरा काम कुछ नहीं करो, इसको देखो हटा दो, इसको चाहिए कहां पर, दैट में कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या देखना, अब आगे देखो क्या क्या है, सेट टू चेंज होगा, ये रहा प्रोनाउन ये भी चेंज होगा, ये हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, है ना। बाकी तो है नहीं, आगे कहीं प्रोनाउन दिख नहीं रहा है,
चलिए शुरू करता हूं। पहले सेट टू के नीचे लगाता हूं टोल्ड, और यू कौन सा पर्सन है? यू हमारा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट से, और वो ऑब्जेक्ट हमको कहां मिलेगा? वो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, है ना। देखो यहाँ पर कहने वाला मैं हूं, सुनने वाला कौन है? कहने वाला अमन है, सुन रहा है मैं, मी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? मी। अब ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। ठीक है। अब ये हेल्पिंग का करना, इसका हो जाएगा पास्ट, तो हैज का पास्ट हैड। बाकी कुछ नहीं करना, जो जैसा लिखा है उसको उठा के नीचे नोट कर देना है। ये मैंने करा अमन के नीचे अमन को नोट, मी के नीचे मी को नोट किया, हैव के नीचे हैड है, अपलोड के नीचे अपलोड को नोट कर दिया, न्यू वीडियो के नीचे ना वीडियो, और ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट। आई होप आपको आ गया होगा, है ना। यानी कि अभी तक मैंने क्या पढ़ लिया? कैसे हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, कैसे हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, है ना। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप करके कमेंट में कर दीजिएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे लिखा, रिंकू said to his father, I will not go to school। ठीक है, ये आपका होमवर्क। अगले देखिए, अब सेंटेंस में एक चीज और क्या चेंज होनी है। तो जैसा मैंने बताया था कि सेंटेंस में एक और चीज चेंज होती है रिपोर्टेड स्पीच में। प्रोनाउन चेंज करना सीख लिया मैंने सीखा हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं। अब हम सीखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में उसको नियरेस्ट वर्ड टू फॉरेस्ट वर्ड, यानी कि एक लास्ट चीज सीखने जा रहे हैं जिसमें नियरेस्ट वर्ड टू फॉरेस्ट वर्ड है। ठीक है, इसके बाद हम क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, अलग अलग टाइप्स के। कैमरामैन बाल सही कर लगे। ये बोले जब सर के टोपी से कैसे बना रखा है। बात तो सही है। सर मैं एक काम कर दो, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है यार। ठीक है, थोड़ा सा वेट करता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ। आप भी पानी पी लीजिए, मुझे तो प्यास लग रही है। ये कैमरामैन मेरा सही नहीं है ना। ये व्यक्ति बहुत ही पानी नहीं ला सकता कि लो सर पानी पी लो, एक गिलास भी रखता है, बोतल से पीना पड़ता है। अब एक नहीं क्यों, एक स्टूल तो लेकर आओ, खड़े खड़े नहीं पियोगे सर। अच्छा क्या बोल रहा है ये? हाँ कुर्सी, वो पोडियम। वो देखिए याद रखना, कभी कभी इस तरह खड़े हो लोगों इतनी सी जगह है। हाँ हम पढ़ाएंगे। यहाँ रहते हो उसको, कभी कभी यहाँ खड़े हो जाए उसको थोड़ा नहीं। अभी वीडियो इन नहीं हुआ है, प्यास लगी मुझे, डिस्टर्ब मत करो। पानी भी ठंडा हो गया है, गर्म करके लाओ सर। देखो अब नियरेस्ट वर्ड टू फॉरेस्ट वर्ड में कैसे चेंज होता है। नियरेस्ट वर्ड को फॉरेस्ट वर्ड में क्या? यार ठंडी बहुत करने लग रही है। एक कंबल में सोना पड़ेगा आज तो फिर से। देखो मेरे पास वर्ड है जैसे कि नाउ, नाउ का हो जाएगा देन में। ठीक है, हियर का हो जाएगा देयर में। ठीक है, दूसरा टुडे का दैट डे में। हाँ वो आपका हिट नहीं है यार, मंगाया नहीं मैंने उसे।
टुडे का दैट डे में और लास्ट, अरे सही तो बोला हो यार। दिस का दैट में, ये देखो कल से पढ़ो यार। दिस का दोज में, एगो का बिफोर में, है ना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, नियरेस्ट वर्ड को फारदेस्ट में चेंज करते हैं। तो ये जो वर्ड है ना हम बाद में सीखेंगे, बट पहले हम इसका यूज करना सीख लेते हैं, कैसे हम नियरेस्ट वर्ड को चेंज करते हैं। तो मैंने ज्यादा नहीं लिए, कितने लिए सर, 1 2 3 4 5 6 वर्ड लिए हैं। इन 6 से हम सीखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। बाकी जो लिस्ट है वो आप देख लीजिएगा, या मैं बता दूंगा लास्ट में वीडियो के एंड में, या दूसरी वीडियो में बता दूंगा। चलिए चेंज करना सीखते हैं। वैसे भी अभी 1 घंटे हो चुके हैं। आप कितने मिनट हो गए सर? 51 मिनट हो चुके हैं। आप भी थक गए होंगे देखते देखते, बकवास सुनते सुनते। क्या सवाल करो? चलिए एक एग्जांपल 2-3 करवा देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करते हैं। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए पते दिलों के आके तुझे समझाए, तू जाने ना। जैसे लिखा, आई सैड टू माई कैमरामैन, comma and comma, you have married tonight, today, है ना। मैं लिखा कि आई सेड टू माई कैमरामैन यू हैव मैरिड टुडे। कैमरामैन देखो खुशखबरी, दांत खिल से गए इसके। आइए पहले देखिए, पहले हम पकड़ते हैं कि मेरे पास है क्या। सर ये तो मेरा चेंज होगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा किसमें, दैट में हो जाएगा। अगला ये क्या है, तो ये मेरे पास प्रोनाउन है। ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या है सर, यही तो वर्ड है, इसी को बोलते हैं नियरेस्ट वर्ड। ठीक है, यही नियरेस्ट वर्ड है, यानी कि चेंज होगा। अब मेरे पास उस रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए 3 चीज हो गई, एक प्रोनाउन हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, और एक नियरेस्ट वर्ड हो गया, है ना। तो पहले मैं चेंज करूंगा, इससे पहले सैड टू को चेंज कर लेता हूं, किसमें, टोल्ड में। ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। माई कैमरामैन की जगह माई कैमरामैन, आपका भी हो सकता है कैमरामैन, बट आप उसको पैसे दो, आएगा आपके यहाँ भी कैमरामैन करने। ठीक है, जाओगे ना? दूसरा, अगला, यू कौन सा पर्सन है सर? यू तो सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। और अभी आपने पढ़ा था सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट देखना है आपको रिपोर्टिंग वर्ब में। कहां देखना है, ऑब्जेक्ट आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में। देखा सर, माई कैमरामैन, मेरा कैमरामैन लड़का है, याद रखना मेरा कैमरामैन लड़का है। और लड़के के लिए आता है ही, क्या आता है, ही, तो लगा मैंने ही। और इस हैव का पास्ट क्या होता है, हैव का पास्ट हैड, तो ही के साथ आ जाएगा हैड। मैरी के नीचे मैरीड। और टुडे का हो जाएगा दैट डे, जैसे हमने पढ़ा था, दैट डे। ओके, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिसे लिखा मैंने, रंजी said to you I can change this, I can change this कैमरा। ये तो गलती हो गई, आज गड़बड़ हो गई। आगो,
देखो इधर देखा मैंने सर, चेंज करने के लिए ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है एक, और ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब भी है, और ये क्या है, ये रहा नियरेस्ट वर्ड भी मेरे पास है, यानी कि चेंज करने वाला मैटर मिल गया मुझको। शुरू करता हूं काम अपना। पहले कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे कैमरामैन? दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। शाबाश कैमरामैन। अगला सेट टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे कैमरामैन? शाबाश। अगला यू कैन, अगला आई कौन सा पर्सन है कैमरामैन? आई फर्स्ट पर्सन है, तो किससे चेंज होगा? ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा मुझे? सब्जेक्ट ये है। रिपोर्टिंग वर्ब में। राजू ने रंजी, हिंदी नहीं पढ़ने आती सुबह। अच्छा देख रहे, चलो ठीक है। तो ये रंजी, अरे रंजी लड़का क्या लड़की? लड़की है। हाँ लड़का है। रंजी। हाँ रजनी नहीं है, रंजी। रंजी लड़का है, लड़की का क्या लगता है? ही। लड़की के लिए। अब कैन का पास्ट क्या होता है कैमरामैन? इनके पास कुछ। शाबाश, ये बढ़ गया कैमरामैन, तुम्हारा पढ़ाई कर रहा है। अब दिस का क्या होता है कैमरामैन? अरे वाह कैमरामैन, क्या सीख गए। बाकी क्या करेंगे कैमरामैन? जो है उसी को। ओ सुपर एक्सीलेंट यार, कैमरामैन सीख गया ये यार। रंजी के नीचे रंजी, यू डेट ही यू के नीचे यू, इधर के नीचे कर देना वरना गलत हो जाएगा। चेंज के नीचे चेंज, कैमरा के नीचे कैमरा। कैमरा। लो भाई कैमरामैन आ गया ना कैमरामैन? ठीक है, मुझे लग रहा है आपको भी आ गया, मेरे कैमरामैन को भी आ गया। अगला एक सेंटेंस आपके लिए, ताकि आप भी सीख जाओ। ये है मेरे पास एग्जांपल में सेंटेंस दिया मैंने, बोलो कैमरामैन। जैसे सी सैड टू हिज सर्वेंट, यू विल cook, you will prepare, breakfast this morning। चलो भाई, और ये रहा मेरा सेंटेंस। ये आपके लिए होमवर्क में मैं आपको बता दूं क्या क्या चेंज होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कर लेना। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, और सभी को अब मेरी तरफ से गुड नाइट, गुड बाय, टाटा। वीडियो का एंड यही से होता है। टाटा कैमरामैन। धन्यवाद कैमरामैन, बड़ा धन्यवाद।